तो मित्रों, आपने हाल ही में डंकी मूवी तो देखी होगी। डंकी मूवी देखी है आप सभी लोगों ने। तो डंकी में क्या करते हैं कि डोंकी रूट से क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश को माइग्रेट हो जाते हैं। अब वो माइग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, यहाँ के जो पनामा लेक्स के आसपास से लोग अमेरिका के अंदर माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे अफ्रीका से कुछ लोग यूरोप के अंदर माइग्रेट करते हैं, कुछ आपस में ही माइग्रेशन कर रहा है। इंडिया एशिया से लोग यूरोप की तरफ माइग्रेट करते हैं या फिर इंडोनेशिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेशन का जो कंसेप्ट है, जो ये रूट है, वो मेन माइग्रेशन रूट आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। एक्चुअली में इन माइग्रेशन है, लोग एक दूसरे दूसरे देश तक जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाएंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब क्यों देखने वाले हैं? बिकॉज क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टेटमेंट्स देखिए आप सामने और बताइए कि कौन कौन स्टेटमेंट्स में सही है या कौन सी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट सही है नहीं, ये बताना है आपने। तो रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। मतलब GCM को किस किसने, सारी कंट्रीज़ ने, UN के सभी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव एंड द कमिटमेंट सेलेक्टेड इन द GSM आर बाइंडिंग द UN मेंबर कंट्रीज को बाइंड करने का काम करती है। या GSM एड्रेस द इंटरनल माइग्रेशन फॉर इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसके लिए पहले पता होना चाहिए। मैंने माइग्रेशन की बात आपसे की, ठीक है जी। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री से कोई भी इंसान उठकर दूसरी कंट्री में जाता है, मे भी वहाँ पे वॉर चल रहा हो, कोई उसकी अच्छी उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही हो, वो बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहता हो, तो उस केस में जब एक जगह से दूसरे देश तक माइग्रेट कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन होता है। लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह के ऊपर रहते हैं जहाँ पर आपको रोज़गार के कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप रोज़गार के लिए बड़े शहर में जाते हैं गाँव से उठकर, ठीक है जी। तो उसको भी माइग्रेशन ही भी कहा जाता है। वैसे कंट्रीज़ के बीच में भी माइग्रेशन होता है, और उन कंट्रीज़ को कई ऐसी लोग होते हैं जो लीगल तरीके से माइग्रेट हो जाते हैं, कोई इलीगल तरीके से माइग्रेशन होते हैं, कुछ रेफ्यूजी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है। अब वो क्या है, इसके बारे में, इसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बनाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है, इसकी शुरुआत की गई थी 1951 के अंदर, जो कि एक प्रोविंशियल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है जी। तो इट अंडरवेंट नेम चेंजेस फ्रॉम PICMME टू द इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन ICEM। 1952 में इसका नाम चेंज हो गया था। फिर 1989 में इसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रखा गया था, ठीक है जी। तो इन 2016 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है एक एग्रीमेंट करती है यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, बिकमिंग अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसके अंदर 175 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे एंड 8 स्टेट विद ऑब्जर्वर स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया भी IOM का मेंबर स्टेट बना था 18 जून ऑफ 2008 के अंदर, ठीक है जी। क्राइसिस मैनेजमेंट भी इसके अंदर आता है, जैसे कि IOM हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वेरियस क्राइसिस सच एज हंगरी में 1956 में क्राइसिस हुआ था, फिर चेक स्लोवाकिया के अंदर भी 1968 के अंदर हुआ था, चिली में 1973 के अंदर हुआ था, 1975 में वियतनामीज बोट हुआ था, कुवैत में 1990 के अंदर हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर कोसोवो और तिमोर में 1999 के अंदर हुआ था। एशियन सुनामी एंड पाकिस्तानी अर्थक्वेक के 2005 के अंदर हुआ था। इसके लिए इन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्ड किया था। ये है आपका IMO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या है, जिसके बारे में क्वेश्चन है। अब माइग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए था ना, इसके लिए IMO बनाया गया है। वैसे ही ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एक वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है कवरिंग ऑल द डायमेंशन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है जी। तो ये फाइनलाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा जुलाई 13, 2018 के अंदर, ठीक है जी। और ये माराकेश मोरक्को के अंदर 11/12/2018 को क्या हुआ था, इसको, इस मीटिंग को अप्रूवल मिला था। इसके 23 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मैनेज करेंगे माइग्रेशन को, न्यूमरस सेक्शन लेंगे उनकी तरफ, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे और बहुत अच्छी जैसे करेंगे। एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट इन नॉन लीगली बाइंडिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। कि रिसेंटली ऑल कंट्रीज तो नहीं है, मैंने आपको बताया कितनी कंट्रीज है, ये सारी कंट्रीज नहीं एक्सेप्ट किया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी कि ये बाइंडिंग करेगी UN मेंबर कंट्रीज को, नहीं मैनेज करेगी, ठीक है। तीसरा, एड्रेस इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो नन इज योर आंसर, ओके।
सो होप सो आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। बिकॉज एक नॉन लीगली बाइंडिंग है इसके अंदर, तो सीधी सी बात है इसमें सारी सही स्टेटमेंट ही करो। तो GCM के बारे में इसमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।